बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व करेंगे 4.8 एक्सरसाइज क्लास 8 मैथमेटिक्स, जो कि लास्ट एक्सरसाइज भी है इस चैप्टर की। ये एक्सरसाइज इनकम टैक्स के बारे में है। तो कुछ ज़रूरी बातें पहले हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स फाइंड करने के लिए हमें किन किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स का पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स कहते किसको हैं। उसके बाद फिर एग्जेम्प्टेड इनकम का और फिर टैक्सेबल इनकम का पता होना चाहिए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है इनकम टैक्स की डेफिनेशन के बारे में कि इनकम टैक्स इज़ इम्पोज्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। एक आदमी की, एक शख्स की सालाना जो आमदनी होती है उस पर लागू होता है इनकम टैक्स। हुज़ इनकम एक्सीड्स, जिसकी आमदनी बढ़ जाए अ सर्टन लिमिट, एक मखसूस हद से, यानी जिसकी आमदनी एक मखसूस हद से बढ़ जाए उसको जो है वो इनकम टैक्स देना पड़ता है, विच इज़ डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब वो जो हद है वो गवर्नमेंट तय करती है कि वो क्या हद है। जिस हद से ज़्यादा आमदनी कोई शख्स कमाएगा तो उसको जो है वो इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। द रूल्स फॉर इनकम टैक्स आर अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट जो है कवानीन को बदलती रहती है इनकम टैक्स की। अब इसके बाद है एग्जेम्प्टेड इनकम। टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम इज़ मनी ऑन विच अ पर्सन डज नॉट हैव टू पे टैक्स, यानी टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम वो आमदनी होती है, वो पैसे होते हैं कि अगर आपकी आमदनी उस हद के अंदर अंदर होगी तो आपने उस आमदनी पे टैक्स अदा नहीं करना। इन अदर वर्ड्स इट इज़ इनकम विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, यानी ये वो आमदनी है जिस पर टैक्स नहीं अदा किया जाएगा, यानी जो टैक्स में नहीं आएगी। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम इज़ द डिफरेंस ऑफ एनुअल इनकम एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम वो आमदनी होती है कि जो कि सालाना आमदनी और एग्जेम्प्टेड इनकम को सब्ट्रैक्ट करने से आती है। जैसे एनुअल इनकम में से अगर एग्जेम्प्टेड इनकम यानी वो आमदनी जिस पर टैक्स अदा नहीं किया जाएगा, यानी वो एक हद होती है जो गवर्नमेंट बताती है, तो उसको अगर हम एनुअल इनकम से माइनस कर दें तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम होगी, यानी हमें वो आमदनी मिलेगी, वो पैसे हमारे सामने आ जाएंगे जिस पर हमने टैक्स अदा करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल दिया है, एक स्लैब दी है, इस स्लैब के मुताबिक ही हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो देखें, सबसे पहले 0 से लेकर 4 लाख तक जो यहाँ पर हमें स्लैब दी है इस पे 0% टैक्स है, यानी ये एग्जेम्प्टेड इनकम है 4 लाख रुपए। यानी 4 लाख रुपए तक जिसकी आमदनी होगी सालाना, उस शख्स को कोई भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। जिसकी आमदनी 4 लाख 1 रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक होगी उसको 5% देना पड़ेगा 4 लाख से ऊपर पैसों पे। ठीक है, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम से ऊपर जितनी आमदनी है, यानी वो बनेगी 3.5 लाख रुपया। 7.5 लाख रुपए अगर किसी की आमदनी है ना, तो वो 4 लाख से ऊपर जितनी भी कमाएगा, अगर 5 लाख कमाता है तो 1 लाख रुपए पे टैक्स देगा, अगर 6 लाख कमाता है तो 2 लाख रुपए पे टैक्स देगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब, हम इस स्लैब के मुताबिक अभी बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे 7.5 लाख से, यानी 7,50,001 रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक अगर किसी की आमदनी होगी तो 17,500 रुपये वो ऐड करेगा, यानी उसकी जो है वो टैक्स में ऐड होंगे 17,500 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹7,50,000, यानी 7,50,000 तक 17,500 रुपये टैक्स फिक्स हो जाएगा। उससे ऊपर जो है फिर वो 10% जो है वो अमाउंट जो है वो मज़ीद जो है वो जो भी अमाउंट इससे ऊपर वो अर्न करेगा उस पर 10% के हिसाब से हमने इनकम टैक्स फाइंड करके वो 17,500 में ऐड कर देना है। तो ये सारी स्लैब जो है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये अगर अब ये 14 लाख 1 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक 82,500 प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 14 लाख, यानी 14 लाख से ऊपर जो इनकम होगी उस पर 12.5% टैक्स देगा और उसमें 82,500 ऐड कर देने से हमें टोटल जो है वो इनकम टैक्स पता चल जाएगा कितना उसने देना है। इसी तरह 15 लाख 1 रुपए से 18 लाख तक फिर नेक्स्ट ये सारा टेबल जो है वो हमें बताया गया है। बजाय इसके कि मैं आपको टेबल एक्सप्लेन करूं, अब मज़ीद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जिस क्वेश्चन में जो हम लोग यूज़ करेंगे इस स्लैब में से वैल्यू, तो वो साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। यानी इस एक्सरसाइज को हमने इस स्लैब के थ्रू ही सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए।
अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब। इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले ये टेबल इसलिए यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। एक्सरसाइज में उसमें कहा गया है कि द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 4,20,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनुअल इनकम, ठीक है। तो यहाँ राइट करते हैं एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कितनी है इसकी? 4,20,000 रुपीज़। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स व्हेन टैक्स रेट इज़ 5%। टैक्स रेट जो है वो 5% है। तो सबसे पहले हमने जो है वो ये फाइंड करना है कि उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट 5% होगा ना, यानी अगर हम यहाँ पे लिखें टैक्स रेट होगा 5%। अब ये 5% टैक्स जो है वो हमने फाइंड करना है एग्जेम्प्टेड इनकम से ऊपर जितनी भी उसकी इनकम है, ठीक है। यानी पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे पता चलेगी हमें? जो उसकी एनुअल इनकम है वो जो कि है 4,20,000 माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम होती है हमारे पास 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो जो टैक्सेबल इनकम होगी इसकी वो होगी 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ पे जो टैक्स होगा वो कितना होगा, यहाँ पे अब हमने वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स एट 5%, यानी 5% के लिहाज से उसका इनकम टैक्स क्या होगा? तो ये आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, 5 2s are 10 और 2 ज़ीरोज़ साथ में आ जाएंगे, यानी 1,000 रुपीज़ जो है उसका टैक्स होगा, ठीक है। 1,000 रुपीज़ टैक्स होगा क्योंकि एग्जेम्प्टेड इनकम 4 लाख थी। 20,000 रुपये पे ही सिर्फ उसने टैक्स देना है और वो 5% था। ये 5 क्लास में भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, वहाँ पे भी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिल सकता है कि कैसे हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ये बिल्कुल वही वाला मेथड हमने यूज़ किया, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। ये 5 क्लास के लेवल का ये क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। यहाँ कहा गया है कि कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हुज एनुअल इनकम इज ₹10,85,000। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करते हैं एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कितनी है जी एक इंसान की, यानी जिस शख्स की बात कर रहे हैं, 10,85,000 रुपीज़। उसके बाद है टैक्स रेट क्या है यहाँ पे, टैक्स रेट है जी 10%। अब ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10,85,000 है, तो अब हम फाइंड करेंगे पहले टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। तो बेटे देखें, टैक्सेबल इनकम के लिए एनुअल इनकम जो कि है 10,85,000 रुपीज़ माइनस, अब वो जो स्लैब है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। स्लैब के लिए मैं यहाँ दोबारा ये टेबल लेके आता हूँ। तो क्योंकि उसकी इनकम 10,85,000 है, तो यहाँ देखें ये आता है जी स्लैब में, ये 3rd नंबर जो स्लैब है ये, ठीक है। इसमें अगर आमदनी 7,50,000 से बढ़ जाएगी, यानी अब हमने क्या करना है, 10,85,000 में से 7,50,000 माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब 10,85,000 में से हम माइनस करेंगे 7,50,000 तो 3,35,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है इसको मैं टेबल को यहाँ नीचे ले आता हूँ।
अब नेक्स्ट हम लिखेंगे टैक्स एट द रेट। अब टैक्स फाइंड कर लेते हैं। टैक्स एट 10%, ठीक है जी। टैक्स एट 10% क्या हो रहेगा, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3,35,000। तो 2 zeros के साथ कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33,500 रुपीज़, ठीक है जी। ये उसका टैक्स होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल इनकम टैक्स होगा वो क्या होगा, उसके लिए हमें स्लैब में बताया गया था, हम उसी को यूज़ करेंगे। टोटल टैक्स, टोटल टैक्स, टोटल टैक्स में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास टैक्स है 33,500 इसमें प्लस करना है ये उस स्लैब में। अगर हम देखें जो स्लैब है हमारे पास थर्ड नंबर पे, ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, ये थर्ड नंबर पे देखें, इसमें 17,500 रुपीज़ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसमें हमने ऐड कर देने हैं 17,500, क्योंकि 7.5 लाख रुपए पर जो इनकम टैक्स होगा वो 17,500 रुपये होगा, यानी 17,500 रुपीज़ होगा। तो इसके बाद जो है वो अब टोटल हमारे पास टैक्स क्या आ रहेगा, 51,000 रुपीज़। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बहुत इजी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें क्या कहा गया है हमें कि एनुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन इज रुपीज़ 14,75,000। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी ये है इक्वल 75,000 रुपीज़। कैलकुलेट द अमाउंट एनुअल इनकम टैक्स व्हेन टैक्स रेट इज़ 12.5%, ठीक है। 12.5% जो है वो टैक्स रेट है, लेकिन उससे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, उससे पहले टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे। और ये स्लैब कौन सी होगी, इसके लिए हम टेबल को यूज़ करते हैं। ये 14,01 रुपीज़ से लेकर, ये देखें 14,01 से लेकर 15 लाख तक, ये स्लैब ये फोर्थ कॉलम में जो है हम इसको यूज़ करेंगे। ये वाली स्लैब 14,01 से लेकर 15 लाख वाली, इसमें हमने क्या करना है 82,500 रुपीज़ को ऐड करना है हमने, ठीक है। और 14 लाख को हमने माइनस करना है किसमें से, एनुअल इनकम में से पहले, ठीक है। वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ अब लिखते हैं नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम ये आ जाएगी हमारे पास एनुअल इनकम 14,75,000 माइनस 14 लाख, तो आएगा हमारे पास ये 75,000 रुपीज़, ठीक है। ये टैक्सेबल इनकम है हमारे पास इस क्वेश्चन में। अब हमने फाइंड करना है इनकम टैक्स एट द रेट, इनकम टैक्स एट 12.5%। तो ये आ रहेगा 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 75,000 रुपीज़। तो ये आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे ये वाला तो एक और ज़ीरो आ जाएगा, ये तीनों ज़ीरोज़ इनके साथ कैंसिल हो गए। तो जब हमने 125 को 75 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 75, 9,375, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9,375 रुपीज़, ठीक है। ये इनकम टैक्स होगा उसका जो कि 14 लाख से ऊपर इनकम है उस पर, ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ पे राइट कर देना है टोटल टैक्स, टोटल इनकम टैक्स जी। उसका टोटल इनकम टैक्स क्या होगा,
देखें 14 लाख तक जिसकी भी इनकम है उसके लिए हमने ऐड करना है 82,500 रुपीज़, प्लस इससे ऊपर जो इनकम है उस पे हो जाएगा जो हमने फाइंड किया 12.5% के हिसाब से 9,375। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। 82,500 में 9,375 ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 91,875 रुपीज़। ये टोटल टैक्स जो है वो पे करेगा इंसान जिसकी एनुअल सैलरी 14,75,000 है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इसमें कहा यह गया है कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हुज एनुअल इनकम इज 16,50,000। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले एनुअल इनकम। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम है 16,50,000, 1,650,000 रुपीज़। 650,000 रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पे, ये रुपीज़ में है। द रेट, रेट क्या है यानी टैक्स रेट, वो यहाँ मेंशन कर देते हैं क्योंकि ये गिवन डाटा है। टैक्स रेट है हमारे पास 15%। इसके बाद हमने लिखना है टैक्सेबल इनकम, जब वो फाइंड करेंगे टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये 16,50,000 रुपीज़ है तो हम माइनस करेंगे एनुअल इनकम में से 16,50,000 रुपीज़ माइनस 15 लाख। तो 15 लाख को माइनस किया तो ये बन गया 1,50,000 रुपीज़। ये है टैक्सेबल इनकम, ठीक है, 1,50,000। अब इनकम टैक्स फाइंड कर लेना हमने इस इनकम के पे, इस इनकम पे। यहाँ मैं जस्ट राइट करता हूँ टैक्स एट द रेट। एट द रेट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एट 15%, क्योंकि ये रेट दिया है हमें। 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसका 2 ज़ीरोस कैंसिल किए तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 15, 22,500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 22,500 रुपीज़। ये टैक्स होगा उसका 1,50,000 पे। अब हमने टोटल टैक्स राइट कर देना यहाँ पे स्लैब के मुताबिक। टोटल टैक्स कितना होगा, इस स्लैब में हमने 95,000 रुपीज़ ऐड करने हैं। 95,000 प्लस 22,500 रुपीज़। जब हमने ऐड करना है इनको 95,000 रुपीज़ $1,17,500 रुपीज़, ये टोटल टैक्स जो है वो पे करेगा वो शख्स जिसकी एनुअल इनकम 16,50,000 रुपीज़ है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹23,50,000 $2,350,000 रुपीज़। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स व्हेन द टैक्स रेट इज 17.5%। जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले एनुअल इनकम राइट करते हैं यहाँ पे। एनुअल इनकम है 2,350,000। इसके बाद है उसका रेट बताया है, ठीक है। रेट हम बाद में यूज़ करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे राइट कर देंगे टैक्सेबल इनकम। फाइंड करेंगे
टैक्सेबल इनकम। तो अकॉर्डिंग टू स्लैब अब हम क्या 18 लाख माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। 1,800,000, 23,50,000 माइनस 18 लाख। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 5,50,000 आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम है ये रुपीस। अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम पे अब टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, यहां लिखेंगे टैक्स एट द रेट या एट 17.5%। यहां राइट करेंगे 17.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5,50,000 रुपीज़। ये एक ज़ीरो और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ख़त्म, 3 ज़ीरोज़ के साथ ये 3 ज़ीरोज़ गए। 175 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे, 175 मल्टीप्लाई 550 ये आ जाता है 96,250 रुपीज़, ठीक है जी। और इसके बाद अब हम टोटल टैक्स फाइंड कर लेते हैं। टोटल टैक्स इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास स्लैब है इस स्लैब के अकॉर्डिंग 1,40,000 रुपीज़ ऐड करेंगे हम, 1,40,000 रुपीज़, क्योंकि 118 लाख पे 1,40,000 रुपीज़ जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है, प्लस 96,250 रुपीज़, इसको हमने ऐड कर देना है 1,40,000 रुपीज़ में। 2,36,000 2,36,250 रुपीज़ ये टोटल जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा उसे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं अभी। कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हुज एनुअल इनकम इज़, एनुअल इनकम दी हुई है, टैक्स रेट भी दिया हुआ है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले लिख देते हैं यहाँ पे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज इक्वल टू 2,875,000 रुपीज़, रेट है 20%। और इसके बाद अब हम यहाँ लिखेंगे पहले टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे। टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के लिए हमें एनुअल जो हमारे पास इनकम है उसमें से माइनस करना पड़ेगा 25 लाख यानी 2,500,000, ₹25 लाख। तो ये हमारे पास आ जाएगी जो टैक्सेबल इनकम 3,75,000 रुपीज़, ठीक है। 3,75,000 पे अब हमने टैक्स फाइंड कर लेना है एट द रेट ऑफ 20%। यहाँ लिख देते हैं जी टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। यहाँ आ रहेगा 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000 रुपीज़। 2 ज़ीरोज़ इनके साथ कैंसिल, 3,750 मल्टीप्लाई बाय 20, 75,000 आ गया ये। 75,000 रुपीज़ जो है वो टैक्स होगा। अब हमने टोटल टैक्स राइट कर देना यहाँ पे, टोटल टैक्स ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके, अब 25 लाख रुपीज़ तक जो टैक्स होगा वो 2,62,500 होगा, 2,62,500 रुपीज़, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा 75,000 रुपीज़। जब हम इसको ऐड करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 2,62,500 प्लस किया 75,000 को 3,37,500 रुपीज़ जो है वो टोटल टैक्स पे करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट है कि अ सैलरीड पर्सन यानी तनख्वाहदार आदमी हैज़ हीज़ इन एनुअल इनकम 33,75,000 यानी 3,375,000 रुपीज़। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम एनुअल इनकम। एनुअल इनकम $33,75,000। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम क्या होगी। अब हमारे पास जो स्लैब है वो है 30 लाख की यानी 3 मिलियन की। तो 300 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 33,75,000 में से माइनस करेंगे 30 लाख को। तो ये आ रहेगा हमारे पास अब 3,75,000। ये आ जाएगी हमारे पास टैक्सेबल इनकम। रेट क्या है 22.5%। अब हम फाइंड करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 22.5%। यह रहेगा 22.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000 रुपीज़। ये एक और ज़ीरो आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म करके 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल। 375 मल्टीप्लाई बाय 225 84,000 यहाँ पे राइट कर देते हैं अभी हम 84,375 रुपीज़। यानी ये टैक्स होगा 3,75,000 रुपीज़ पे। अब टोटल टैक्स यहाँ पे राइट कर देते हैं, वो क्या आएगा, टोटल टैक्स जो है 30 लाख पे जो टैक्स होगा वो होगा 3,62,500 रुपीज़ प्लस 84,375। अच्छा जी, अब हम ऐड कर देते हैं 3,62,500 को 84,375 में। तो आंसर आ जाएगा 4,46,875 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, उसमें कहा गया है कि द एनुअल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ 39,87,500 यानी 3,987,500 रुपीज़। टैक्स रेट 25% दिया हुआ है। ठीक है, और हमने कैलकुलेट करना है उसका एनुअल टैक्स। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एनुअल इनकम लिखेंगे। एनुअल इनकम इसके बाद है टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी हमने। टैक्सेबल इनकम, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एनुअल इनकम है इसमें से अब हमने माइनस करना है 35 लाख को। ठीक है, ये 39 लाख है, 87,500 माइनस करेंगे 35 लाख को। ये आ रहेगा हमारे पास अब 4,00,00
87,500 रुपीज़। ठीक है जी, ये है हमारे पास टैक्सेबल इनकम। अब हमने टैक्स फाइंड कर लेना है इस इनकम पे। यहाँ लिखेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 25%। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास अब 25/100 मल्टीप्लाई बाय 4,87,500। 2 ज़ीरोज़ इनके साथ कैंसिल हो गए। 4875 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये इक्वल आ जाएगा 1,21,875 रुपीज़। ठीक है जी। अब टोटल इनकम हमने फाइंड कर लेनी है यहाँ पे, यानी टोटल इनकम राइट कर देंगे, इनकम टैक्स सॉरी, टोटल इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स क्या होगा। अब ये जो 35 लाख है इस पे जो टैक्स पे किया जाएगा वो है 4,75,000। इसमें फिर हम ऐड कर देंगे 1,21,875। तो ये आ जाएगा हमारे पास अब आंसर 5,96,875 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें कहा यह गया है कि अ पर्सन अर्न्स रुपीज़ 12 मिलियन। 12 मिलियन का मतलब ये है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी 1,27,35,000 रुपये। ये 12 मिलियन है तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। अब ये कमाता है 1,27,35,000 रुपये फ्रॉम हिज बिजनेस। उसने अपने कारोबार से कमाए हैं। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम व्हेन टैक्स रेट इज़ 30%। इफ़ टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स अमाउंटिंग रुपीज़ 2 लाख। ये 2 लाख है। हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे नाउ। 2 लाख रुपया उसने दे दिया है टैक्स की मद में। अब बाकी पैसे उसने कितने देने हैं। ठीक है जी, ये हमने बताना है उसको। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है एनुअल इनकम या टोटल अर्निंग लिखेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे अर्निंग, अर्निंग कितनी है उसकी 12,735,000 रुपीज़। 735,000 रुपीज़। और इसके बाद नेक्स्ट रेट हमें बताया हुआ है, लेकिन टैक्सेबल इनकम हमने फाइंड करनी है। टैक्सेबल इनकम क्या होगी उसकी, जिस पे वो टैक्स देगा। ये जो स्लैब है इसमें 7 मिलियन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 7 मिलियन मतलब 70 लाख रुपए। माइनस तो बाकी वैल्यू हमारे पास जो बच जाएगी वो होगी 57 लाख रुपए। बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो आएगी 5,735,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब इस पे जो है वो टैक्स पे करना है 30% रेट पे। अब यहाँ पे लिखेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो ये आएगा जी 30/100 मल्टीप्लाई बाय 57,35,000 रुपीज़। ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, और बाकी जो है वो 5,7,350। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से तो 17,20,500 रुपीज़ जो है वो टैक्स पे करेगा वो। ठीक है जी। अब टोटल टैक्स यहाँ पे राइट करेंगे
पहले टोटल टैक्स वो फाइंड कर लेंगे। टोटल टैक्स क्या होगा, ये जो 70 लाख है यानी 7 मिलियन है, इस पे टैक्स कितना बनेगा, इस पे बेटे टैक्स होगा 14,25,000। ठीक है, तो 14,25,000 रुपीज़ को हम ऐड कर देंगे 17,20,500 में। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको ऐड करेंगे 31,31,45,500। ठीक है, 3,145,500 रुपीज़, ये उसकी टोटल जो है वो टोटल टैक्स वो पे करेगा, लेकिन 2 लाख ऑलरेडी वो पे कर चुका है। तो यहाँ लिख लेते हैं डिडक्टेड टैक्स, वो 2 लाख पे कर चुका है पहले ही। ठीक है जी, तो बाकी जो है टैक्स कितना वो पे करेगा, अब टैक्स टू बी पेड 31,45,500 माइनस 2 लाख, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 29,45,500 रुपीज़। ये जो पैसे हैं ये अभी उसने पे करने हैं। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, और इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है, और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। पूरी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर में से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।